बताना है, मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है? नक्की झील। राजस्थान का ढेबर झील। ठीक है, ढेबर झील हो जाएगा। बताना है कि नोको झील किस राज्य में है? नक्को हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नोको जो झील है वो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बताना है कि जानसर झील कहाँ पे है, किस राज्य में? जानसर राजस्थान। जम्मू कश्मीर का झील है जानसर। बताना है कि रूपकुंड झील रूपकुंड उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड। तो किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? ठीक है, रूपकुंड को ही रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। बताना है कि भारत का 58वां नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है ना, तो उसका नाम क्या है? माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताना है कि जो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व था वो कौन था? रातापानी। ठीक है, रातापानी किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम जिसका नाम है गयाजी डैम, ये बिहार के किस मतलब की नदी में बनाया गया है? फाल्गु नदी। ठीक है, फाल्गु नदी हो जाएगा। आगे बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा था कि इसे पूरी तरह राज्यों पर छोड़ देना चाहिए? ठीक है, केटी शाह हो जाएंगे। आगे बताना है कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, मुंबई। आगे बताना है कि राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ पे है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। आगे बताना है कि टीबी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई। ठीक है, टीबी अनुसंधान संस्थान चेन्नई हो जाएगा। बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना के कॉलेज को छोड़ा था जबकि उसका एग्जाम 20 दिन और बचा था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। बताना है कि यूएसए का जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना है डोनाल्ड ट्रम्प, वो किस पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, रिपब्लिक पार्टी हो जाएंगे। बताना है कि इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन है। आगे बताना है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद द्वारा कैसी विधेयक की आवश्यकता होती है? साधारण। ठीक है, साधारण विधेयक हो जाएगा। आगे बताना है कि किस राज्य के पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? असम। ठीक है, असम हो जाएगा। आगे बताना है कि भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया है? 1919 के अधिनियम। ठीक है, 1919 के अधिनियम से भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। बताना है कि किस खेल की गेंद में हाथी का दांत का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बिलियर्ड। आगे बताना है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक का नाम क्या था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बताना है कि बिहार का कौन सा शहर है ना जो 5 गो पहाड़ी से घिरा हुआ है? ठीक है, राजगीर हो जाएगा। बताना है कि सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अवतल दर्पण का हो जाएगा। आगे बताना है कि बुद्ध की प्रतिमा का जो बुद्ध का प्रतिमा है ना, तो उसका प्राचीनतम जो साक्ष्य है ना, मतलब किस शैली में बना था? प्राचीनतम। ठीक है, मथुरा शैली हो जाएगा। क्वेश्चन था कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है, तो मथुरा शैली में हो जाएगा। बताना है कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग को परस्पर विलय करने की प्रस्ताव किसने दिया था? ठीक है, एमवी माथुर हो जाएगा। बताना है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? ठीक है, बढ़ता है। बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय आंदोलन कौन था? होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन हो जाएगा। बताना है कि सीसा के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? राजस्थान जवार की खान में होला। ठीक है, हम उड़ीसा लिखे हैं। आगे बताना है कि यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और क्रोमाइट के? उड़ीसा। ठीक है, क्रोमाइट के उड़ीसा हो जाएगा। बताना है कि प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं? औसत आय। ठीक है, औसत आय कहते हैं। बताना है कि ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी को दिया गया है। आगे बताना है कि पोलीगरा विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था भारत में? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप कौन है? हाँ, कृत्रिम वेलिंगटन द्वीप हो जाएगा। बताना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? 2000। ठीक है, 2000 में। बताना है कि आधार कार्ड परियोजना कब शुरू हुआ था? ठीक है, 2010 में। बताना है कि आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर है ना, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, अभ्रक के लिए हो जाएगा। झारखंड का जादूगोड़ा? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम हो जाएगा। बताना है कि हाँ, कोडरमा कहेगा तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि कुटीर उद्योग किस आर्टिकल में? कुटीर उद्योग किस आर्टिकल में? ठीक है, आर्टिकल 43 में हो जाएगा कुटीर उद्योग। बताना है कि जो एक पिंच ब्लेड है किसका अयस्क है? रेडियम और यूरेनियम दोनों के। ठीक है, रेडियम और यूरेनियम दोनों का हो जाएगा। बताना है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? जिला नहीं, महाराष्ट्र का थाने हो जाएगा। ठाणे सही है। आगे बताना है
कि भारत में मतलब किस किस वर्ष को बताना है कि भारत का जनसंख्या को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। ठीक है 1901, ठीक है 1921 हो जाएगा। जो 1921 है ना, इसको भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष बोला जाता है।